जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। महाभारत को बीते 5000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन गांधारी का श्राप आज भी हवाओं में झूल रहा है। गांधारी का ये मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाह लेते तो महाभारत का युद्ध रुक गया रहता और वो 100 पुत्रों की माता रहती। और गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुलवंश का अंत हो गया तुम्हारे सामने, वैसे तुम भी अपने कुलवंश को नाश होते देखोगे और तुम खुद अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। कृष्ण पूर्ण ब्रह्मेश्वर थे, भगवान थे, लेकिन गांधारी के श्राप को झुठलाए नहीं, स्वीकार किए। और महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद ही उनके वंश का अंत हो गया। और पूतना को प्राण दंड देने वाले, कालिया नाग के फन पे मर्दन करने वाले श्री कृष्ण एक शिकारी के हाथों मारे गए, क्योंकि माताओं का श्राप झुठलाने का सामर्थ्य महादेव में भी नहीं है। ये तो गांधारी का पक्ष हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग राज्यसभा की ओर, जहाँ राज्यसभा में गुरुद्रोण, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, पूरे भाई कौरव और उनके सगे संबंधी थे। राज्यसभा लगा हुआ था। तभी द्वारपाल ने आवाज लगाई कि सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश मधुसूदन श्री कृष्ण महावीर महापराक्रमी देवकी नंदन पधार रहे हैं। विदुर जी अपने आसन से उठे और आगे जाके श्री कृष्ण की अगवानी की। कृष्ण ने सबसे पहले धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और पूरी शिष्टता के साथ अपने आने का प्रस्ताव उनको बता दिया और कहा, महाराज शांति दूत का प्रणाम स्वीकार हो। कृष्ण एक शब्द शांति दूत पे ज्यादा बल दे रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, कहिए वासुदेव, हमारे अनुज पुत्रों के ओर से आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं? श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं किसी के तरफ से नहीं आया हूँ, मैं तो अपने तरफ से आया हूँ और मैं शांति के तरफ से आया हूँ। लेकिन महाराज, अगर जो प्रस्ताव, जो फैसला हमें मंजूर होगा वो पांडवों को भी मंजूर होगा। मेरे परिचय से आप महाराज जान ही गए होंगे कि मैं शांति के पक्ष में हूँ और शांति से बात विवाद करने की कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है महाराज। शांति तो एक आवश्यकता है, जो शांति के पक्ष में नहीं वो मानवता के पक्ष में नहीं। कृष्ण अपना शब्द चुन चुन कर बोल रहे थे, क्योंकि कृष्ण को पता था कि आगे इतिहास में, भविष्य में उनके एक एक शब्द पर, उनके एक एक अक्षर पर लोग निर्णय लेंगे कि कृष्ण का पक्ष किस तरफ था, आग लगाने वाले या आग बुझाने वाले। उनको पता था कि उनके शब्दों का विश्लेषण किया जाएगा और देखा जाएगा कि कृष्ण का पक्ष क्या था उस समय। फिर कृष्ण कहते हैं, महाराज इस सभा में भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे आचार्य विद्यमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ आज यहाँ है वो दुनिया के किसी राज्य सभा में इस समय नहीं है महाराज, इसलिए इसका उत्तरदायित्व भी अधिक हुआ। अगर युद्ध हुआ तो उसका पूरा उत्तरदायित्व आपको ठहराया जाएगा महाराज। इतिहास गांधार नरेश को भी नहीं दोषी ठहराएगा, उनको भी कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि उन्होंने द्यूत कीड़ा में कपट क्यों की, क्योंकि वो कपट आपके राज्यसभा में हुआ था महाराज। इतिहास दुर्योधन को भी कि अपने ही भरत कुलवधु द्रौपदी की वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों कराई। इतिहास दुशासन को भी उत्तरदायित्व तो नहीं ठहराएगा कि अपने ही भाभी को भरे सभा में वस्त्र हरण करने की नीच असभ्यता क्यों की। इसका उत्तरदायित्व तो आप पे ही आएगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन और दुशासन आपके ही राजकुमार हैं, आपके ही युवराज हैं महाराज। अगर आप मेरा निवेदन मानकर इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो शायद इतिहास में आपको एक शांतिपूर्ण सम्राट के रूप में सम्मान करे महाराज।
इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, आपसे निवेदन है कि इस युद्ध पे आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद सभा में भीष्म बोले, वासुदेव, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने कहा, कदाचित? कदाचित मतलब शायद। आज इस सभा में कदाचित शायद जैसा शब्द न कहें पितामह, क्योंकि शायद में बैठ के शांति की वार्ता नहीं हो सकती। महाराज, अगर ये युद्ध हुआ तो आपको पता नहीं किस किस के सौ पे रोना पड़ेगा। अगर युद्ध हुआ तो नुकसान आपका ही होगा, या तो आपके पुत्र मरेंगे या तो आपके अनुज पुत्र मरेंगे। पीड़ा दोनों तरफ से आपको ही मिलेगा महाराज। आप याद करिए महाराज, आपके अनुज भाई पांडव प्राण त्यागते समय अपने पुत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर डाली थी। आपके गोद में केवल कौरव नहीं खेले महाराज, पांडव भी खेले हैं। आपके आशीर्वाद पे जितना अधिकार दुशासन और दुर्योधन का है, उतना ही अधिकार पांडवों का भी है। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए। और ये कहकर अपने आसन पर बैठ गए। तभी दुर्योधन बोला, कृष्ण, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक बार सोच तो लो पुत्र। दुर्योधन बोला, इसमें सोचना क्या है पितामह? जिनको 12 वर्षों का वनवास मिलना चाहिए उनको मैं आधा राज्य दे दूं। गंगा पुत्र भीष्म फिर बोले, पुत्र, कृष्ण मित्र की भाषा बोल रहे हैं। दुर्योधन फिर गरज कर बोला, अगर मित्र की भाषा ये है तो शत्रु का परिभाषा मुझे बताइए पितामह। दुर्योधन के बात पर श्री कृष्ण बोले, सभा को देख के सबसे कहे कि आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, आप लोग दुर्योधन को समझाइए, क्योंकि भरत वंश का भविष्य इस ना समझ योद्धा के महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और इस पर भी दुर्योधन, अगर तुमको नहीं मंजूर है तो ठीक है, इंद्रप्रस्थ ले लो, सिर्फ पांडव को 5 गांव दे दो। दुर्योधन गरज कर बोला, 5 गांव? सुई की नोक जितनी मिट्टी मैं उनको नहीं दूंगा। दुर्योधन का दुविचार सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। कृष्ण बोले, देख लीजिए महाराज, युद्ध रुकिए। और पितामह, आपको भी पता है और हमको भी पता है कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और युद्ध चाहने वाले उधर भी हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत भीषण संग्राम होगा, अब बहुत जन धन की हानि होगी। श्री कृष्ण लंबी सांस खींचकर कहे, दुर्योधन, क्यों अपनी माता गांधारी को अपने सौ पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? दुर्योधन गरज कर बोला, श्री कृष्ण, अगर तुम दूत ना होते तो कृष्ण ने कहा, अगर दूत ना होते तो युवराज, तो क्या कर लेते? अगर तुम दूत ना होते तो तुम्हारी जिह्वा खिंचवाकर तुम्हें कारागार में डाल देता। असभ्यता की सीमाएं पार हो चुकी थीं और धृतराष्ट्र चुप। कृष्ण समझ लिए कि उनका प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है, लेकिन इस अनादर के साथ प्रत्युत्तर आएगा इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस प्रत्युत्तर का उत्तर देना होगा। श्री कृष्ण खड़े होकर बोले, राजदूत को बंदी बनाओगी युवराज? अगर तुम सामर्थ्य है तो मुझे बंदी बनाकर दिखा लो। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में वीर झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। सब जन्म मुझी से पाते हैं, विलीन मुझ में हो जाते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य भगवान का विकराल स्वरूप देखकर नतमस्तक थे और दुर्योधन चकित आंखों से उनको देख रहा था। अब आप पे मैं ये निर्णय छोड़ता हूँ कि आप बताइए, क्या कृष्ण ने शांति की पहल नहीं की?
क्या गांधारी का श्राप सही था? जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधे राधे।